स्क्रीन पर मनीष सिसोदिया हमें दिखाई दे रहे हैं और बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जंगपुरा सीट से वो पीछे चल रहे हैं। पटपड़गंज से बड़ी मुश्किल से पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार अवध ओझा को वो सीट दे दी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। अगर वो मीडिया से बात करते हैं तो मैं वो जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अजय उपाध्याय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस के नेता अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी तक हमें टैली में एक सीट आपकी दिख रही थी सर, अब वो भी शून्य पर चली गई है। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि जनता जो है वो शीला दीक्षित के पूरे टेन्योर को भूलकर आपको एक वोट, एक सीट भी देने को तैयार नहीं है? ऐसा क्या चमत्कार किया? बड़ी मेहनत की होगी आपने इसके लिए। शोभना जी, इस बार जनता जो है बदलाव के लिए तैयार थी और निश्चित तौर पे जिस तरह धोखा दिया, ठगने का काम किया केजरीवाल जी ने, केजरीवाल जी से लोग उबे हुए हैं, ये रिजल्ट यही दिखा रहा है। केजरीवाल जी ने तो आपको भी धोखा दे दिया सर, विधानसभा चुनाव में तो केजरीवाल ने आपको भी धोखा दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदर खाने भी कुछ धोखेबाजी की खबरें चल रही हैं, जिसका ये नतीजा है कि कांग्रेस शून्य पर है अभी तक। अनुराग जी, मुझे पूरा बोल तो लेने दीजिए। आप पूरा बोलिए सर, लेकिन आकलन करना बनता है। पूरा आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक किसी और के पास कहां जाता हूं। अनुराग जी, मैं एक बार पहले उनकी बात पूरी कर देते हैं उपाध्याय जी की, फिर आते हैं सर अकुल जी आपकी बात। जो बात अनुराग जी ने अभी कही ठीक है, उस पर अलग विश्लेषण हो जाएगा। बस सच जो है, आज का जो ये दृश्य दिखा रहा है, ये दृश्य दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी से कैसे दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी थी। वो झूठ बोलने के मशीन हो चुके थे और उसी तरह जिस तरह से भाजपा आजकल करती है। सर, इतनी परेशान जनता कांग्रेस के साथ क्यों नहीं गई, बीजेपी के साथ क्यों चली गई? तब जब आपका शासन कांग्रेस का देखा है, मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ। इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि अरविंद केजरीवाल की नाराजगी का वोट कांग्रेस अपने खाते में क्यों नहीं ट्रांसफर कर पाई? शोभना जी, ठीक आपने कहा। और देखिए, 5 राउंड की गिनती के बाद बीजेपी जो है वो 42 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। जल्दी से हम इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है वो भी आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन कमीशन इस समय क्या बता रहा है। लेकिन ये जो अब टैली है, ये 28-42 पर ट्रांसफर हो चुकी है। 343 वोटों से सिर्फ अरविंद केजरीवाल आगे दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर ये तस्वीर तो मुझे लगता है कि पूर्वांचली बहुल सीटों का जो आंकड़ा है उस पर भी नजर डालनी चाहिए। 7 सीटों पर आगे चल रहे, 25% वोट है पूर्वांचलियों का। 7 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है।